बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है सब्ज़ियाँ और जड़ी बूटियाँ कि सब्ज़ियाँ और जड़ी बूटियाँ किस तरह बेहतरीन मुआलिज हैं। दोस्तों, सब्ज़ियाँ और जड़ी बूटियाँ अपने तिब्बी ख़वास की बदौलत सदियों से इलाज मुआलजा के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। यहाँ पे हम चंद मारूफ सब्ज़ियों और जड़ी बूटियों के तिब्बी इस्तेमाल का बताएंगे। मेथी, अरबी में हिल्बा के नाम से पुकारे जाने वाली मेथी हमारे माशरे में बहुत आम हैसियत की हामिल है, लेकिन तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसे एक ख़ास अहमियत हासिल है। कई मर्ज़ों में इसका इस्तेमाल हद दर्जा मुफीद है। इसके बारे में रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद इब्न वकास के मक्के में इयादत फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि इनके लिए कोई तबीब बुलाओ। चुनाचे हज़रत हारिस बिन कलाह को बुलाया गया। हारिस बिन कलाह ने मेथी और खजूर से एक मरकब तैयार किया। चुनाचे वो शफा याब हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेथी से शफा हासिल करो। ये भी लिखा है कि अगर लोगों को मेथी के फ़वाइद का इल्म होता तो उसे सोने के भाव ख़रीद लेते। मेडिकल साइंस के एक मुहक्किक का कहना है कि रोज़ाना मेथी के बीज के इस्तेमाल से न सिर्फ ज़ियाबतीस पर कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह में भी कमी आती है, जिसकी वजह से दिल पर हमलों के अंदेशे में कमी वाक़ होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इंडिया के एक तहकीकाती जायज़े में कई साल कबल ही मेथी के बीजों के इस्तेमाल की गैर मामूली अफादियत का ऐलान कर दिया था और ज़ियाबतीस यानी कि शुगर के ऐसे मरीज़ों के लिए भी इसे मुफीद करार दिया था जो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले एक साइंसदान डॉक्टर सी रघुराम का ख्याल है कि मेथी से खून में ग्लूकोज की सतह में काबिल लिहाज कमी आती है और पेशाब में तो सिर्फ 10 दिन की मुद्दत में 46% तक कमी होती है। हमारे मुल्क में मेथी के बीजों को मिसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका मज़ा कड़वा होता है, लेकिन दीगर मिसालें शामिल करके भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये बीज दाल, तरकारी और चटनी में सफ़ूफ की शक्ल में या फिर पानी या छाछ में शामिल करके खाने से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। रोज़ाना इस्तेमाल की मिकदार का इन्हसार ज़ियाबतीस यानी कि शुगर की शिद्दत पर होता है और ये मिकदार 25 ग्राम यानी कि 2 बड़े चम्मचों तक हो सकती है। इसके इस्तेमाल से ज़ियाबतीस की दवा के इस्तेमाल में कमी की जा सकती है। माहिरीन का ख्याल है कि जब तक खून में शक्कर की सतह ज़्यादा हो, मेथी इस्तेमाल की जा सकती है। इसका एक ही ज़ैली असर है कि बाज़ मरीज़ों का पेट फूल जाता है, लेकिन बाद में ये खुद ब खुद दूर भी हो जाता है। करेला, करेला मौसम गर्मा की आम सब्ज़ी है। इसका मिजाज गर्म और खुश्क है। करेले की कड़वाहट बाज़ अफराद को नागवार गुज़रती है, ताहम इसमें तिब्बी नुक्ता निगाह से मुतअद्दिद फ़वाइद पोशीदा हैं। करेला खून को साफ़ करता है और खून में मौजूद फासिद मादों को ख़त्म करता है, जिस्म को क़ुव्वत बख्शता है, भूख लगाता है। तिल्ली, जिगर की बीमारियों और बुखार में मुब्तला अफराद के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ज़ियाबतीस यानी कि शुगर के मरीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। ककड़ी, ककड़ी पेशाब की जलन को दूर करती है। खाने में बतौर सलाद इसका इस्तेमाल बेहतरीन है। इसका मिजाज सर्द तर है और ये देर से हज़म होती है। जिन अफराद को बादी का आर्ज़ा लाहक है, अगर वो ककड़ी को काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करें तो इसके बादी असरात से महफूज रह सकते हैं। यरकान में ककड़ी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। इसे नमक लगाकर खाना चाहिए। भिंडी तोरी,
भिंडी और तोरी को मौसम गर्मा की हर दिल अजीज सब्जियों में शुमार किया जाता है। तोरी का भुर्ता, भुजिया भी बनाई जाती है। भिंडी पेशाब की जलन को दूर करती है। इसका मिजाज गर्म तर है। भिंडी गर्म मिजाज लोगों को जल्द हजम हो जाती है। भिंडी और तोरी विटामिन ए, बी, सी और डी से भरपूर सब्जियां हैं। टिंडे। टिंडे का तिब्बी मिजाज खुश्क और सर तर है। टिंडे गर्मियों की आम सब्जी है और पूरे मौसम में बआसानी दस्तयाब रहती है। इसका मिजाज चूँकि तर गर्म ज़्यादा है, इसलिए नज़ला, ज़ुकाम और सीने पर बलगम की शिकायत रखने वाले अफराद के लिए नुकसानदेह है, लेकिन खुश्क खांसी और गर्मी के बुखार वगैरह में इसका इस्तेमाल मुफीद है। गर्मियों में टिंडे का सूप काली मिर्च और नमक डालकर पीने से दिमाग को तक़वियत मिलती है। ये ज़ूद हज़म है, मगर बादी वाले हजरात को देर से हज़म होती है। गरम मसाले के इस्तेमाल से ये सब्ज़ी हर किस्म के मिजाज रखने वाले अफराद को मुवाफ़िक आ जाती है। टिंडे छोटे छोटे और गोल हों तो नहायत आराम से पक जाते हैं, क्योंकि पक्के और बड़े टिंडों के बीज सख्त होते हैं, लिहाजा इनका इस्तेमाल मैदे के लिए तकलीफ़ का बायस बनता है। पुदीना। पुदीना गर्मियों की मुफीद और खुशबूदार सब्ज़ी है। इसका मिजाज तर गर्म है। ये ज़ूद हज़म, मैदे और आंतों को तक़वियत देने वाली चीज़ है। मैदा पुदीना को 2 से 3 घंटों के दौरान हज़म कर लेता है। इसका इस्तेमाल बदहज़मी, डिकार की कसरत, पेट बढ़ने, मुंह की बदबू, मतली और गैस की शिकायत को दूर करता है। चंद पत्ती पुदीने डालकर उबाला हुआ पानी गर्मियों में प्यास की शिद्दत को कम करता है। ये मैदा, जिगर और गुर्दे वगैरह को क़ुव्वत बख्शता है, खून साफ़ करता है और जिस्म के अंदर जहरीले फासिद मादों को ख़त्म करता है। कुदरत ने ग़िज़ाई नाली को मज़बूत बनाने के लिए इसमें थोड़ी मिक़दार में निशास्तादार ग्लूकोज़ बनाने वाले अज्जा भी शामिल कर दिए हैं। ये जिस्म को चाको चौबंद रखने में भी मदद देता है। दोस्तों, वीडियो के इस हिस्से में हमने आपको सब्ज़ियों के ग़िज़ाई फ़वाइद बताए। वीडियो के अगले हिस्से में पार्ट 2 में हम आपको जड़ी बूटियों के ग़िज़ाई फ़वाइद बताएंगे। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फ़राहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।